जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोई भी इक्वेशन या कोई भी जो नंबर्स रहते हैं उनको हम बोर्ड मास रूल की सहायता से कैसे सोल्व करते हैं। तो बोर्ड मास में जो यह 6 लेटर्स रहते हैं इनका एक इंडिविजुअल मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पे बी का अर्थ क्या होता है, बी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है ब्रैकेट्स, यानी हमें उस इक्वेशन में पहले उन संख्याओं को हल करना है जो कि ब्रैकेट्स के अंदर आती है। फिर दूसरा ओ का मतलब होता है ऑर्डर्स और एक्सपोनेंट्स है। तो इसके अंदर हमें जो भी कुछ संख्या एक्सपोनेंट्स या फिर पावर्स में रहती हैं, जिनके पावर के रूप में रहती हैं, उनको सोल्व करना है। फिर थर्ड हमें डिवीज़न को सोल्व करना है। और फिर फोर्थ हमें मल्टीप्लिकेशन को, मतलब यह जो डी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिवीज़न, एम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन। फिर इसके बाद हमें ए का जो फुल फॉर्म होता है वो एडिशन होता है। हमें पहले एडिशन करना रहता है। फिर ए का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन जो भी कुछ दिया रहेगा उस संख्या में। तो हम इसको एग्जाम्पल की सहायता समझेंगे। और दूसरी बात है कि बोर्ड मास रूल को कोका भागो योग भी कहा जाता है। तो इसको एग्जाम्पल की सहायता समझेंगे। इस एग्जाम्पल में हमें पहले जो ब्रैकेट्स में जो दिया रहता है उसको सोल्व करना है। भले ब्रैकेट्स में कुछ भी रहे उसको सोल्व करना है। जो अगर ब्रैकेट्स में भी ब्रैकेट्स रहते हैं या फिर कुछ मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड करने का रहता है तो उसको हम फिर से बोर्ड मास रूल की सहायता से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक बार ही बोर्ड मास रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि जो ब्रैकेट्स के अंदर क्या है 4 और 5 को ऐड करेंगे। फिर जो भी कुछ आएगा उसको हम 5 और जो 9 से इसका जो भी कुछ कनेक्शन है उसके लिए हम उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें इसको ऐसा कैसा लिखेंगे 8 + 6 - 5 ब्रैकेट्स के अंदर 4 + 5 है तो जो कि हो जाएगा 9 × 9 / 3। अब इसके बाद हमें ब्रैकेट्स को सोल्व करने के बाद आएगा 9। तो 9 × 5 क्या होता है 45। एक मिनट को ना, तो हम 8 + 6 को ऐसा कैसा लिख लेंगे 9 × 5 होता है 45 × 9 / 3। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट्स तो हमने सोल्व कर लिया है। अब इसके बाद आता है क्या ऑर्डर्स। और ऑर्डर्स में हम एक्सपोनेंट्स और पावर वाले नंबर्स को सोल्व करते हैं जो कि इस इक्वेशन में तो दिए नहीं गए हैं। इसलिए अब अगला नंबर आएगा डिवीज़न का। तो डिवीज़न में यहाँ पे क्या दिया गया है 9 / 3। तो अब 9 / 3 करने पर हमें 3 मिलेगा। तो हम इसको पहले तो ऐसे कैसा लिख लेंगे -45 × 9 नहीं सॉरी 9 / 3 क्या हो जाएगा 3। अब डिवीज़न इस इक्वेशन में कुछ बचा नहीं है। अब फिर किसका नंबर आएगा मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या मिलेगा 45 × 3 का मल्टीप्लिकेशन करने पर मिलेगा 135। तो इसको तो हम हमेशा कैसा लिख लेंगे 8 + 6 - 45 × 3 होगा 135। एक मिनट रुकना 135। और अब हमें क्या करना है ऐड करना है और फिर सब्सट्रैक्शन करना है। तो 8 + 6 हो गया क्या 14 - 135। और माइनस का 135 प्लस का 14 क्या हो जाएगा माइनस का 121। और यही होगा हमारा आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।